टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर एंड इसको और में आप बोल सकते हो कंडक्टिंग स्फीयर की बजाय यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। मैंने एक स्फीयर लिया, ठीक है, इस स्फीयर के सरफेस पे चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालनी है मुझे। अब कहां कहां फाइंड आउट कर सकते हैं? एक हमने पी पॉइंट माना इनसाइड, ठीक है, ये O पॉइंट है सेंटर पॉइंट, और P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। ये मेरे पास में है रेडियस कैपिटल R, ठीक है, और ये मेरे पास है P पॉइंट आउटसाइड। तो मैंने तीन जगह पॉइंट एज्यूम किए, इनसाइड, सरफेस एंड आउटसाइड फ्रॉम द मेटालिक स्फीयर। तो जहां भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालनी है वो हम कहां निकाल सकते हैं? गॉस जो तो था उसने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं गॉसियन सरफेस पर। तो मैंने जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालनी है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे गॉसियन सरफेस एज्यूम किया, ठीक है। एक बार यहाँ जो मेटालिक स्फीयर था इसके वेरी क्लोज टू द सरफेस एज्यूम किया मैंने, और एक बार जो ये पी पॉइंट आउटसाइड था इसके वेरी क्लोज मैंने एज्यूम किया पी पॉइंट सरफेस पे, ठीक है। गॉसियन सरफेस एक मेरे पास ये बन गया, गॉसियन सरफेस एक ये बन गया, एक गॉसियन सरफेस ये बन गया। तो तीन हमारे पास गॉसियन सरफेस बनी है। तो इन तीनों पॉइंट्स पे हम इलेक्ट्रिक डेंसिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, पहला फर्स्ट केस माना मैंने, व्हेन पी पॉइंट लाई इनसाइड स्फीयर। अगर इनसाइड लाई करेगा तो एक बात बताओ, सारा चार्ज कहां पे है? सरफेस पे है, और सारा चार्ज अगर सरफेस पे है तो इनसाइड चार्ज कितना है? 0। और इनसाइड अगर चार्ज 0 है तो इस गॉसियन सरफेस के भीतर चार्ज की वैल्यू कितनी है? 0। और गॉसियन सरफेस के भीतर अगर चार्ज 0 है तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या करता है? E डॉट ds क्लोज पाथ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू फाई इक्वल टू q बाई में एप्सिलॉन नॉट। वी नो, हमें पता है, किसी का पता है कि चार्ज इनसाइड इज इक्वल टू 0, और चार्ज अगर इनसाइड 0 है तो इसका मतलब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? 0। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? 0, ठीक होगा। इसका मतलब जब पी पॉइंट में इनसाइड माना तो उस पी पॉइंट पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिली? 0 मिली, ठीक होगा। फिर क्यों 0 होगा? तो मेरे पास फ्लक्स 0 होगा और इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। सेकंड केस, व्हेन P point lie at surface। अगर सरफेस पे लाई करेगा P पॉइंट, तो सेकंड केस था यहाँ पे। इस पॉइंट की अगर बात करें, बाय यूजिंग गॉस लॉ E डॉट ds इन क्लोज पाथ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू q डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज बताओ, मान लिया मैंने यहाँ माना P पॉइंट, तो इस P पॉइंट पे सरफेस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज था, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे बात किया जाए वो भी क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड, ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस वेक्टर दोनों ही क्या है? आउटवर्ड डायरेक्शन में, दोनों क्या है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो P पॉइंट से आप यहां सरफेस में मानो, चाहे आप यहां मानो, चाहे यहां मानो, चाहे यहां मानो, हर पॉइंट पे सरफेस जो था वो एक्सटेंड होगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब सरफेस वेक्टर की डायरेक्शन हर पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड होगी। सेकेंडली, सरफेस वेक्टर रेडियली आउटवर्ड होगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज की वजह से इन आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा।
तो इसका मतलब ईडीएस बन जाएगा क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट, डॉट को रिमूव किया मैंने, क्या बन जाएगा ईडीएस कोस ऑफ 0 डिग्री, कोस 0 किसके बराबर होगा 1 के बराबर, इज इक्वल टू क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट। ठीक होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस इज इक्वल टू क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब डीएस क्या था, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना है E मल्टीप्लाई टू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यार हमने रेडियस मांगी थी और उस सरफेस की रेडियस अगर R है तो इसका मतलब सरफेस एरिया हमारे पास क्या बनेगा, स्फीयर का 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू आएगी क्यू बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, कितनी होगी। लेकिन चार्ज क्या है, सरफेस पे है, सरफेस पे है तो चार्ज डेंसिटी बनेगी सिग्मा, तो क्यू की वैल्यू बन जाएगी सिग्मा इनटू एस अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। एस की वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, एक हमारे पास टर्म बची थी एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी ई की इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरे पास होगी सिग्मा डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट, कब, जब P पॉइंट सरफेस पे लाई करेगा। थर्ड पॉइंट नेक्स्ट मेरे पास क्या है, थर्ड पॉइंट है व्हेन P पॉइंट लाई आउटसाइड स्फीयर। अगर आउटसाइड लाई करेगा तो इसका मतलब क्या है, हम वो P पॉइंट मान के चलेंगे जो मेरे पास में काफी ज्यादा डिस्टेंट पोजीशन पे होगा स्फीयर से, और इसका मतलब मेरे पास में whole sphere as whole sphere will behave as point charge, और point charge की तरह अगर बिहेव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बनेगी हमारे पास point charge की वजह से क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इसका मतलब E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ग्राफ अगर बनाए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, जब तक छोटा r, जब तक छोटा r का मतलब P पॉइंट वाली जो सेपरेशन थी वो P पॉइंट वाली सेपरेशन जो स्मॉल r है, स्मॉल रहेगी कैपिटल R से। इसका मीनिंग क्या है कि P पॉइंट इनसाइड लाई करेगा, और इनसाइड अगर लाई करेगा तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था 0, तो यहां तक मेरे पास में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जब स्मॉल r बराबर हो जाएगा कैपिटल R के, इसका मीनिंग क्या है, P पॉइंट सरफेस पे लाई करेगा, सरफेस पे लाई करेगा तो सरफेस वैल्यू कितनी है सिग्मा डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया। जब स्मॉल r मतलब P पॉइंट की सेपरेशन ये वाली P पॉइंट, ठीक हो गया। और ये जब रेडियस जो स्मॉल r थी ये अगर बात करें ज्यादा है, किससे ज्यादा है, कैपिटल R से ज्यादा है, तो उसका मतलब स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। और यहां क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस, तो ग्राफ बन जाएगा मेरे पास में स्लोप की फॉर्म में। तो तीन जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते थे, जब P पॉइंट स्फीयर के इनसाइड लाई करता हो, जब P पॉइंट सरफेस पे लाई करता हो, और जब P पॉइंट आउटसाइड लाई करता हो। इनसाइड क्या होगा हमारे पास में 0, स्फीयर पे कितना होगा सिग्मा बाई में एप्सिलॉन नॉट, आउटसाइड क्या होगा पूरा पूरा मैग्नेटिक स्फीयर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, और इसके इनवर्सली टू r स्क्वायर होगा तो ग्राफ बन जाएगा हमारे पास में। ठीक है, ये टॉपिक था इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस टू कंडक्टिंग स्फीयर और यूनिफॉर्म